हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हिंदी मीडियम वालों के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसकी एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। अगर जिस किसी ने यह वीडियोस नहीं देखी है तो इन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट को, तो लेट्स बिगिन इट। जो क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, इफ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, find the fraction। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और देन उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है। इसमें कह रहा है कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, हमें फ्रैक्शन नहीं पता कौन सी फ्रैक्शन है, वो हम एज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास सपोज कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो 2 ऐड करने पे हमें क्या फाइंड होता है, 9/11। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या ऐड कर लें, 3 ऐड कर लें, तो उनको ऐड करने के बाद हमें फ्रैक्शन फाइंड होती है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करनी है कि कौन सी वह फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम अब सॉल्यूशन करेंगे, यहां पे सॉल्यूशन लिख देंगे। अब हमें ना तो न्यूमरेटर पता है और ना ही डिनोमिनेटर पता है, तो इसको हम एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पे लिख देंगे लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। सपोज न्यूमरेटर क्या है, एक्स है, एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। सपोज न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो इससे क्या फ्रैक्शन बनेगी हमारी, तो यहां लिख देंगे द फ्रैक्शन इज। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास, x/y। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, सबसे पहले 2 ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। यहां पर क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर ये कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो हमारे पास फ्रैक्शन कितनी फाइंड होती है, वो हमें फाइंड होता है कितना, 9/11। तो यहां लिख देंगे 9/11। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की यहां करेंगे तो 11x हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगी तो, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 11 2 जा 22 इज इक्वल टू 9 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 9 की y के साथ करेंगे तो 9y प्लस 9 2 जा 18। 9y को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे, 22 को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11x, ये 9y माइनस हो जाएगा इधर आके, 9y इज इक्वल टू, ये यहां प्लस में यहां के माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 22। अब ये तो माइनस होंगे नहीं हमारे पास, तो इनको एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 18 में से 22 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और सिंबल माइनस का आ जाएगा, बड़े डिजिट का। इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9y को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो 11x बचेगा हमारा यहाँ, माइनस 4, ये यहाँ माइनस में यहाँ के प्लस 9y। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहीं रहने देंगे, इधर हमारा क्या हो जाएगा, -4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11, क्योंकि 11 x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर हमेशा डिनोमिनेटर यानी कि अपॉन में चला जाता है। तो इसको बना लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब सेकंड स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहा था कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर लें तो फ्रैक्शन फाइंड होती है ये। तो हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, x, तो इसमें 3 ऐड करेंगे अपॉन, और डिनोमिनेटर y है हमारा, तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे, तो फ्रैक्शन फाइंड होती है 5/6। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 6 की x के साथ करेंगे तो 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5 की यहां कर देंगे तो 5y प्लस 5 3 जा 15। y को इधर ले आएंगे, 6x माइनस, क्योंकि यहां प्लस में है तो 5y इज इक्वल टू 18 को इधर भेज देंगे तो 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन सिंबल बड़े डिजिट का आएगा।
ये बनेगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन सेकंड में x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो x की जगह हम x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, यानी कि x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो वहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू ये है तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 6 और x की जगह ये जो x है इसकी जगह हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो -4 प्लस 9y अपॉन 11 प्लस फिर क्या है हमारे पास, अच्छा माइनस है तो यहां माइनस लगा देंगे, -5y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई यहां ऊपर हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, लेकिन माइनस का 6 की यहां 6 9 जा 54 और साथ में y है तो y आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 11 यहां माइनस है तो माइनस लगा देंगे 5y, अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो अपॉन 1 आ जाएगा, इधर -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा, पहले तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम 11 1 जा 11। ठीक है, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इस ऊपर वाले डिजिट की मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे तो सेम डिजिट आएगी, तो -24 प्लस 54y माइनस 11 5 जा 55 और साथ में y है तो y आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, इसको इज इक्वल टू के आगे लिख देंगे -3। अब जब हमारे पास इतना आ गया है तो अब हम 11 की मल्टीप्लाई कहां कर सकते हैं, 3 के साथ करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर की इज इक्वल टू के इधर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो -24 प्लस 54 माइनस साथ में y भी है 55y और आपका 11 3 जा 33, लेकिन माइनस का, इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर हमारे पास इस नंबर को हम इज इक्वल टू इधर भेज देंगे और प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, सिर्फ y बचेगा इज इक्वल टू, लेकिन सिंबल बड़े नंबर का, तो यहां आपका माइनस आ जाएगा। इस नंबर को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो इधर है हमारे पास -33। अब ये यहां माइनस में है तो यहां के प्लस हो जाएगा +24। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस का माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, लेकिन माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब y की वैल्यू हमारी आ चुकी है, y को हमने क्या एज्यूम किया था, डिनोमिनेटर, और दूसरी चीज अब हमें न्यूमरेटर फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, वहां से हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि हम y की वैल्यू को कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहां से हमारी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9। अब y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y की वैल्यू, यहां 9 आ जाएगा अपॉन 11। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 9 जा 81 हो जाएगा अपॉन 11, प्लस माइनस का माइनस होगा तो कितना आएगा, ये बचेगा हमारे पास 81 में से 4 माइनस करेंगे तो 77 अपॉन 11। 11 से 77 हमारा कैंसिल होगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, दैट मींस x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। न्यूमरेटर आ चुका है, डिनोमिनेटर आ चुका है, तो हम फ्रैक्शन को बता सकते हैं क्या फ्रैक्शन होगी। तो यहां लिख देंगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन क्या है, 7 हमारा न्यूमरेटर है तो 7 न्यूमरेटर हो जाएगा, और y को हमने डिनोमिनेटर माना था तो डिनोमिनेटर यानी कि आपका 9 हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी। तो दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है लेकिन सिंपल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हुआ है इस कैलकुलेशन में, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने प्रीवियस जितने भी पार्ट सॉल्व किए हैं सब में सेम कंडीशन और सेम मेथड हमने यूज किया है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें। और इसका एक और लास्ट पार्ट बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।